हेलो मित्रों, मैं मदन मोहन सेन आपके अपने ओम टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने पहली क्लास में सबसे पहले एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा। तो एक्सटिंग्विशर के बारे में जो अपन ने बात की थी, तो अपन ने एक्सटिंग्विशर पढ़े थे, कितने प्रकार के होते हैं, फायर के बारे में पढ़ा। ठीक, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। ठीक, और आज अपन बात करने वाले हैं माप और मापी यंत्रों की। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि मैंने उस चैप्टर में थे, जो पहला चैप्टर था उसमें से फायर और एक्सटिंग्विशर को इसलिए लिया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, अधिकतर लोगों की समझ में नहीं आ पाते। ठीक है, और उसके बाद आते हैं साइन थे, वो साइन वगैरह थे, निषेधात्मक चिन्ह, आदेशात्मक, सूचनात्मक चिन्ह, ये सब चीज़ें उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज अपन बात करते हैं माप और माप लेने वाले यंत्रों की। ठीक, तो इसमें अपन बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अभी अपन देखते हैं कि माप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो माप और मापी यंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक, अपन माप और मापी यंत्र पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन पढ़ लें कि माप है क्या। भाई क्वेश्चन क्या लगाना है अपन को हर जगह बस, तो माप क्या है, माप की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। दो क्वेश्चन, माप की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, हर सवाल के आगे क्यों लगाइए, आपकी थ्योरी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो माप की आवश्यकता क्यों पड़ी। माप की आवश्यकता ऐसे पड़ी कि जैसे हमने किसी वर्कशॉप में काम किया, वर्कशॉप में किसी ड्राइंग दे दी, जो भी पार्ट बनाना है अपन को किसी को। अब जो भी पार्ट बनाना है, जॉब को फिक्स बनाना है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल फिक्स बनाना है। तो जब जॉब को अपन फिक्स बनाएंगे तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि अपना मेजरमेंट, अपना माप लेने वाला जो यंत्र है वो परिशुद्धता में होना चाहिए। जब परिशुद्धता में होगा तो इसलिए अपन उसको अच्छे से मेजर कर पाएंगे, अच्छे से उसको चेक करेंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिक बेनिफिट होगा कंपनी को। तो इसलिए अपन को माप की जरूरत पड़ी। अब माप की परिभाषा क्या है, माप की परिभाषा क्या है, तो लिखो माप की परिभाषा कि जब हम किसी जॉब या पार्ट को मापन प्रणाली की मापन प्रणाली की स्टैंडर्ड यूनिट में मापा जाए, मापा जाए उसे माप कहते हैं। जब हम किसी जॉब या पार्ट को मापन प्रणाली की स्टैंडर्ड यूनिट में मापा जाए उसे माप कहते हैं। ठीक है, तो ये माप की परिभाषा है कि जब हम किसी जॉब या पार्ट को स्टैंडर्ड यूनिट जो होगी उसी में मापें। पता चला कि उल्टा सीधा नहीं, उसकी जो यूनिट है, ऐसे लंबाई को मीटर में इंच न मापते, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर में, लंबाई को फुट में, इंच में, समझ रहे हो। इस तरह से स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई हैं। वो यूनिटों के बारे में ही बताऊंगा, CGS MKS ये पद्धतियां होती हैं, उसके अनुसार सब अलग अलग मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, माप कहते हैं। ये माप की परिभाषा हो गई, अब आप इसको नोट कर लो। तो जो माप की परिभाषा हो गई, अब लिखेंगे माप के अपन प्रकार, कि माप कितने प्रकार की हो सकती है, किस किस तरीके से माप को मापा जाता है। तो माप
माप कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। देखो मैं जो पूरे चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा, मेरा अधिकतर फोकस हिंदी मीडियम वाले बच्चों पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल चीज में कुछ बड़े टेक्निकल होंगे उनको तो मैं बताऊंगा ही, जहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन मेरा अधिकतर फोकस हिंदी मीडियम पर रहेगा कि हिंदी में पढ़ाऊँ ज़्यादा है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि सर हिंदी पढ़ा, इसलिए मैं हिंदी पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। तो आप आराम आराम से पकड़ना, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल इंग्लिश वाले वर्ड उनको इजी पड़ जाते हैं, लेकिन हिंदी बड़ी डिफिकल्ट पड़ती है, ठीक है। तो उसमें जो भी वर्ड ऐसे अजीब गरीब रहते हैं वो हिंदी में ही आते हैं, तो इसलिए क्योंकि अपना पैटर्न जो है चेन्नई पर आधारित पैटर्न है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें मैं देखूंगा। तो हिंदी में कोई दिक्कत हो तो जहाँ परेशानी हो तो मुझे बता देना, ठीक है मेरे मित्रों। तो माप 4 प्रकार की होती हैं, ठीक। कौन सी माप होती है? पहली एक होती है सीधी माप, सीधी माप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट। दूसरा होता है कौन सा? एंगुलर। ठीक। तीसरा होता है, इसको मिटा दो ना, ये लीनियर एंगुलर हो गया। तीसरा होता है रेडियल। लीनियर एंगुलर रेडियल। रेडियल के बाद आ गया कौन सा? रेडियल। वैसे एक बात करें, ये समतल सतह की माप है, इसको रहने भी दो, इसको हटा दो आप, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं लगता, ठीक। माप अब अपनी 3 तरह की 4 तरह की तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा माप है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं बता देता हूँ, लिख लो आप, समतल सतह की माप भी लिख लो, ठीक है। ये 4 माप होती हैं, इन चारों मापों के बारे में आज आपको आज अभी अपने उनके बारे में बात करती है, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही लिख लेते हैं, ये मिटा दूँ सबको मैं। आप अपने नोटबुक में ये सब चीज़ें नोट कर लेना, एक अपना एक खुद का एक अच्छा नोट्स बनाना, सुंदर वाला, अच्छा वाला। ये IIT के नए नए लड़के हैं, ये सब लोग अच्छे से अपना नोट्स बनाना, ताकि जीवन में वो नोट्स ही काम आएगा। उसको शॉर्ट हैंड बनाना, कम से कम लिखने वाला, ताकि जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए, ठीक। तो अपन बात करते हैं सीधी माप। तो कौन सी बात हो रही है? अब अपनी सीधी माप के बारे में आज अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे माप लिखो, ऐसे माप जो सीधी रेखा में मापे जाते हैं उन्हें
सीधी माप या लीनियर माप कहते हैं। ऐसे माप जो सीधी रेखा में मापे जाते हैं सीधे माप या लीनियर माप कहते हैं। वो अंग्रेजी वर्ड नहीं है लीनियर माप, उसका ये इंग्लिश में ऐसे लिख दिया ठीक है, तो वो लीनियर माप कहते हैं। ठीक, समझ में नहीं आया तो अभी भी पूछ लो। इसके उदाहरण क्या है वो देखो, उदाहरण देखो। स्टील रूल, स्टील रूल सीधी माप में मापते हैं कि नहीं मापते? स्टील रूल से सीधी रेखा में मापा जाता है। ठीक है, स्टील रूल से सीधी रेखा मापते हैं, वर्नियर से भी सीधी रेखा मापते हैं, माइक्रोमीटर से भी सीधी रेखा मापते हैं। तो समझ गए सीधी माप या लीनियर माप कौन सी होती है? ऐसी माप जो सीधी रेखा में मापती हो उसको लीनियर माप कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से? स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। याद रखना, इन चीजों को ध्यान रखना बिल्कुल एकदम से। अभी क्वेश्चन बनेंगे इनमें, अभी क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्टली, पता नहीं चलेगा कैसे बन गया और समझ में आ नहीं पाएगा फिर। इसलिए ध्यान से देखो, एक एक चीज को नोट करो अपनी बुक में। ठीक है, ये पहले ये लिखो, देखो क्लास में सीरियस होकर पढ़ाई करो। जो सीरियस रहेगा पढ़ाई के प्रति, थ्योरी को मजाक के मूड में नहीं लेगा, क्योंकि जो मजाक करते हैं वो सोच लो कि कोई मतलब के नहीं है। पढ़ाई को मजाक में नहीं, 1 घंटे की क्लास है, बढ़िया सीरियस तरीके से लो। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। टेक्निकल चीजें थ्योरी पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, नोट हो गया? अब आगे देखो, ठीक है। तो इसकी मैं परिभाषा लिखाता हूं कि दो रेखाओं द्वारा बनने वाले कोण की माप को कोणीय माप कहते हैं। ठीक, दो रेखाओं के द्वारा, दो रेखाओं के द्वारा बनने वाले कोण की माप को, दो रेखाओं के द्वारा बनने वाले कोण की माप को कोणीय माप कहते हैं। ठीक, दो रेखा है, ये काट दी, इस कोण को मापना, इस कोण को मापना, ये कोण को मापना, हाँ ये इस कोण को मापना। तो मतलब दो रेखाओं के द्वारा कटाक्ष बिंदु पर जो काटते हैं उस कोण को मापने के लिए कोणीय माप के द्वारा उसको मापेंगे। तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें यूज करेंगे वो ये देखते हैं। अभी देखो इसका उदाहरण देखना, पेपरों में डायरेक्ट उदाहरण नहीं आएंगे, परिभाषा नहीं आएगी, इसलिए उदाहरण पे ज्यादा फोकस करना। कोणीय माप कहते हैं, उदाहरण लिखो।
उदाहरण में सबसे पहले इसका उदाहरण लिखो। इसके उदाहरण है ट्राई स्क्वायर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, एंगल गेज, साइन बार आदि। अभी आप इनको नोट कर लो, अभी इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आगे वाली जो क्लास रहेगी अभी इनको आप वैसे ही याद रख लेना, ठीक है। ये आगे जाके मैं क्लास में बताऊंगा कि ये चीज होती क्या है, ट्राई स्क्वायर क्या होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है, एंगल गेज क्या होता है, साइन बार क्या होता है, ठीक है। अभी आपको ये लग रही होंगी जो ITI वाले लड़के हैं नए नए, तो उनको अभी भी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही होगी ये अचानक से क्या है। अभी नोट करो, क्योंकि जैसे पुलिस केस को सॉल्व नहीं करती, एक से दो दूसरे से तीसरी जड़ को मिलाती है, इधर से उधर को मिलाती है, इधर से इधर को, तो बस ऐसे ही है। इसलिए इसको सागर बोलते हैं, पता नहीं कहाँ जाके कौन सी चीज निकले, कहाँ जाके कौन सी चीज निकले। तो यही है, अभी भले ही चालू है लेकिन जो बहुत डेप्थ की चीजें हैं तो इनके उदाहरण आप इनको याद रख लेना, ठीक। इनको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं अपन रेडियल माप पे और बढ़ते हैं। रेडियल माप क्या होती है? ऐसी रेडियल माप होती है। रेडियल माप बस क्या लिखना है, यही है, अवतल और उत्तल की माप को मापना। मेरी राइटिंग खराब है हिंदी की, कुछ गलत भी लिख दूं कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तल और अवतल की माप को मापना रेडियल माप कहलाता है। उदाहरण रिंग गेज, रिंग गेज हो गया, और एक और कौन सा गेज है वो, क्या नाम, उत्तल था और अवतल था, कुछ अलग है। रिंगेज हो गया, रिंगेज के बाद एक और गेज आता है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, रिंगेज, प्लग गेज, रिंगेज हो गया, प्लग गेज हो गया। तो कौन कौन से हो गए, रिंगेज, प्लग गेज और रेडियस गेज, ठीक है। ये माप हो गए हैं। रेडियल की माप अवतल अवतल या किसी गोल जॉब को भी, ठीक है, गोल जॉब को भी ये मापना रेडियल माप के अंतर्गत, रेडियल से वैसे संबंधित है, घुमावदार, गोलाकार, तो ये सब चीजों को रेडियल माप कहते हैं। इनके उदाहरण आपको बकायदा याद रखने हैं, क्योंकि ये उदाहरण से ही पेपर में आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा ये बता रहा हूं मैं, हाँ। अरे अभी एक वो चीज और बता दूं, क्यों, वो चौथी चीज बोल रहा था मैं, समतल सतह की माप, वो भी देख लो, ठीक है। वैसे होती नहीं है, बता देता हूँ, ये बुकों में दिया है, इसलिए वैसे माप तो अभी भी 3 प्रकार की ही होती हैं। कौन कौन सी, सीधी माप, एंगुलर माप और एक कोणीय माप। ये समतल सतह की माप किताबों में दी है, फिर भी ये नॉलेज के लिए रख लो।
समतल सतह की माप के लिए वह जो माप होती है वह तो समतल सतह की माप क्या है? समतल सतह को मापने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसके लिए जो टूल प्रयोग किए जाते हैं उसे समतल सतह की माप कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण लिखो अब। ठीक, डायल टेस्ट इंडिकेटर सबसे अच्छा उदाहरण है ये इसका। ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक, और सरफेस प्लेट पर भी समतल का मापते उस पर है, सरफेस प्लेट पर ही, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर ही ठीक है। सरफेस प्लेट अभी तो आप केवल नोट करते जाओ, ये सब चीजों को मैं बताऊंगा। ठीक है, इनका संबंध आगे जाके कहीं ना कहीं है, इसलिए अभी आप इनको नोट करते जाओ। ठीक है, बिल्कुल डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इनको अगर आप एक बार मन से घर जाके भी पढ़ोगे ना, कुछ तो यही याद हो जाएंगी यार, बस मन से डट के तुम देखना तुम्हारे क्या क्या परसेंटेज। थ्योरी में तो तुम A1 क्लास हो जाओगे, थ्योरी की जवाबदारी मेरी है, थ्योरी में तो मैं नंबर 1 कर दूंगा मैं। बस इन चीजों को केवल नोट करते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक, टेक्निकल फील्ड में आते हैं 10वीं से आ जाती है, 12वीं से आते, 12वीं वाला तो फ्री समझदार होता है, 10वीं वाली के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये, क्योंकि आते ही उसका लैंड मैथ रीजनिंग मैथ पर रहता है, साइंस पर रहता है, सोशल साइंस हिंदी, उसके सब्जेक्ट अलग होते हैं, और इधर आ जाते हैं इधर सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। तो अब इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि वो फील्ड अलग है, ये फील्ड अलग है, तो थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा और जरूरी भी है कि नहीं? तो ये चीज नोट हो गई, तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये अपने हो गए माप, ये हो गए माप। माप कितने प्रकार के होते हैं? अब आती है मापने की विधियां, ये तो माप हो गए। अब माप के कैसे मापेंगे भैया? अब मापने के लिए क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे मापेंगे भैया? हमें कैसे पता चलेगा कि कैसा टूल है? हम्म भाई तुम्हें माइक्रोमीटर पकड़ा दिया, MI पकड़ा दिया, MC को तुमको, माइक्रोमीटर को तुम्हारे हाथ में दे दिया, उधर इंस्टीट्यूट को दे दिया, तो तुम किससे मापोगे? पता ही नहीं। तो इसलिए अब मापने की विधियां आती है। मापने की कौन कौन सी विधियां होती हैं वो देखो। माप की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो माप की दो विधियां होती हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष। कौन कौन सी? एक प्रत्यक्ष विधि होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेजर करना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजर करना। ठीक है, ये कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है, एक अप्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, अब मैं बताता हूं, घबराने, ठीक है, आराम से। अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में
इस विधि में जो माप होते हैं इस विधि में जो माप होती है इस विधि में जो माप होती है वो डायरेक्ट माप देते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि में जो माप होती है जो सीधी माप देते हैं सॉरी जो माप होती हैं उदाहरण कैसे दूं इस विधि में जो माप होती है जैसे माइक्रोमीटर वर्नियर हाँ इस विधि में जो माप होती हैं जो डायरेक्ट मापी जाती है जिनका लीस्ट काउंट होता है। अब ये मत पूछना लीस्ट काउंट क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी रुको। मैं सोच रहा हूँ कि तुमको सरल भाषा में लिखूं और ये शब्द है इनको आप घर जाके नोट करोगे सर ये साइन वार क्या था प्रोडक्ट क्या था लिस्ट काउंट क्या था इनको नोट करोगे तब मैं इनके बारे में तुम्हें बताता चलूंगा और यही शब्द आगे जाकर जुड़ के सवाल को बहुत डिफिकल्ट बना दें ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी तरफ से तो इस विधि में जो माप होती है जिनका लीस्ट काउंट निकाला जा सके उसे प्रत्यक्ष माप कहते हैं। परवा साहब थोड़ी कठिन तो नहीं हो गई कि किताब वाली लिखा फिर बोलो ऐसे उदाहरण लिख लो समझ में आ जाएगा ठीक है। ऐसे मान लो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 mm वर्नियर कैलिपर किसका होता है 0.02 ठीक है। ये सब प्रत्यक्ष माप बेवल प्रोटेक्टर तो जे उदाहरण तो और भी कई है इनके तो प्रत्यक्ष माप इसी को बोलते हैं ठीक है। अब जिसमें एक शब्द आया था लीस्ट काउंट अब लीस्ट काउंट तो मैं बता देता हूं लीस्ट काउंट का मतलब होता है कितनी परिशुद्धता माप सकता है कम से कम कितनी परिशुद्धता तो ये 0.01 की परिशुद्धता माप सकता है 0.02 की 5 मिनट की परिशुद्धता। तो लिस्ट काउंट का तो मतलब वो था और आगे इसकी आपको मैं परिभाषा लिखा दूंगा ठीक है। ये हो गई प्रत्यक्ष विधि। अब एक है अप्रत्यक्ष विधि इसको नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लो नोट करो हो गया बता दो जिसको तो लिखना ही रहने दो अप्रत्यक्ष लिखो इसकी परिभाषा
ठीक है, ये परिभाषा भी सरल है, छोटी सी है, ठीक है, तो ये ठीक है, वो ज्यादा बड़ी लग गई थी क्यों। हाँ, तो इस विधि में जॉब, टेलीस्कोप गेज, सरफेस गेज, डिवाइडर, कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर नहीं है, ये अलग कैलिपर है, ये अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, ये पेपर में आता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये कैलिपर आदि से मापा जाए उसे अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कहते हैं, ठीक है। वो वाली परिभाषा थोड़ा अपने से जोड़ना, सरल बनाना थी उसको, ठीक है। तो यही है, इस विधि में जो टेलीस्कोप, सरफेस के, डिवाइडर, कैलिपर क्या है कि माप और मेजर का बहुत बड़ा भंडार है, इसलिए आदि लगाना पड़ता है, इससे जो मापी जाए वो अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे मित्रों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि मेरा होम टेक्निकल चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि मैंने कैसा पढ़ाया, मेरा पढ़ाने का तरीका औरों से हटके है या सब लोग पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, क्यों। तो यही है, घर पर पढ़ाई करो और जो व्यक्ति मन से पढ़ेगा सफलता उसी को मिलेगी। वीडियो तो हजारों लाखों यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। मेहनत करो, पढ़ो। मैं और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।